सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी सवालों के बारे में व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट बीबीए, राइट। 12th के बाद वेदर आपने मैथ्स कर रखा है या कॉमर्स कर रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कोर्सेज पॉप अप कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा जो इंडिया में कोर्स करा जाता है, कैन यू जस्ट गेस क्या होता है? दैट इज बीए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। अब अपने सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, बट अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने अभी रिसेंटली एक लॉन्ग वीडियो बनाया था कि मैं बीबीए कर रहा हूँ, क्या एमबीए वर्थ इट है या नहीं। तो वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम इस एपिसोड में। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस प्रिंसी। तो मैम पहला क्वेश्चन तो ये है कि बीबीए करने के बाद क्या प्लेसमेंट लग सकता है? डेफिनेटली बीबीए करने के बाद प्लेसमेंट लगता है, बट बीबीए करने के बाद जो ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल्स की रहती हैं। क्या पैकेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप 3 से 4 5 6 लाख के ब्रैकेट के पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल वो बाइजू जैसी जॉब्स हैं जहाँ पे 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। बट मेजोरिटी ऑफ केसेस में 3 से 6 लाख के ब्रैकेट की जॉब्स रहती हैं। मैम बीबीए के लिए अगर कॉलेज चूज करना है, इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा है तो कैसे चूज करें कॉलेज? देखो, 2 कैटेगरी में कॉलेजेस सिलेक्ट करने चाहिए थी। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तुम्हें अगर राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन एमबीए करना है और तुम्हें पता है दैट मुझे एमबीए में बाहर ही जाना है, तो तुम्हें बीबीए में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम बेस्ड आउट ऑफ भोपाल। तो यहाँ पे अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ, जैसे बीएसएस है, एक्सेलेंस है, या फिर और भी दूसरे कॉलेजेस है, तो ऑन एन एवरेज 50,000, 70,000, 80,000 रुपए फीस स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में 4 साल का इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज यहाँ तुम्हारा हॉस्टल और बाकी सारी चीज़ों का नहीं है। इनमें से कुछ कॉलेजेस में प्लेसमेंट यहाँ पे भी होते हैं, पर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम रहा। तुमने पैरेलली कैट के लिए प्रिपेयर किया, तुमने इंटर्नशिप की, तुमने एनजीओ के साथ काम किया, तुमने अपनी प्रोफाइल को एनहांस किया और तुमने कैट दे के एक अच्छे कॉलेज में इनरोल कर दिया। बिकॉज कैट देने के बाद तुम इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस आईएम्स की बात करो तो उनका भी फीस स्ट्रक्चर 20-25 लाख का है। दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगता है नहीं, मुझे एक्सपोजर चाहिए, आई वांट अ कॉलेज वेयर आई कैन हैव दैट क्राउड एक्सपोजर, तो वो फिर देख सकते हैं ना उनका बजट क्या है। क्योंकि सबसे पहली चीज होती है बजट। अब इसमें 2 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस आते हैं। पहले कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस, जैसे कि बहुत सारे कॉलेजेस एमबीए कराते हैं, आईपी मैट होता है विच इज आईएम्स कराते हैं, आईएम इंदौर हो गया, रोहतक हो गया, तो आप वो कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। देन बीबीए के लिए वो टॉप कॉलेजेस होते हैं एनएमएमएस। बट अगर आप प्लेसमेंट देखो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली, अपने 12th के परसेंटाइल के अकॉर्डिंगली, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंगली तुम उन यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज पैकेजेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, एक्सपोजर, क्राउड, लोकेशन, इसी की बेसिस पर तो यू कैन मेक योर फाइनल डिसीजन। मैम बीबीए के लिए कॉलेज तो डिसाइड कर लिया कि किस कॉलेज से करना है, बट अब स्पेशलाइजेशन कैसे डिसाइड करें? आई थिंक अभी स्पेशलाइजेशन डिसाइड करने का कोई सेंस नहीं है। फर्स्ट ईयर अगेन जनरल होगा, उसके बाद यू कैन मेक योर डिसीजन कि भाई तुम्हें क्या, क्योंकि यूजुअली 12th के बाद बच्चों को पता ही नहीं होता उन्हें लाइफ में करना क्या है। तो जब आप कोर्स पढ़ोगे, आप समझोगे, थोड़ी सी इंटर्नशिप करोगे, देन यू गेट टू हैव एन आइडिया दैट अच्छा मुझे मार्केटिंग में जाना है, या मुझे फाइनेंस में जाना है, या मुझे एचआर में जाना है। मैम जैसे अगर बीबीए मार्केटिंग में करा तो एमबीए भी अगर मार्केटिंग में करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? अब बीबीए मार्केटिंग में करा तो तुमने ऑलरेडी, जैसे घर बनता है तो सबसे पहले होती है नींव, तो आपकी ऑलरेडी बेस क्रिएट हो गया है। अब उसके ऊपर आप उसको और एडवांस लेवल पे कर रहे हो, तो आपको मार्केटिंग की डोमेन की नॉलेज जो है, जब इंटरव्यू हुआ तो मैं रिसेंटली अभी एक वीडियो बना रही थी जहाँ पे हमने देखा दैट हार्वर्ड में स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं, बहुत सारी जगह पे सिचुएशंस एमबीए को ले। उसका रीजन ये है कि जब आपको नॉलेज है, आपके पास स्किल सेट है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो आप किसी चीज को ज्यादा पढ़ रहे हो ज्यादा सालों से, तो आपको उसकी डोमेन नॉलेज ज्यादा है और उसकी वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। मैम ऑनलाइन वर्सेस रेगुलर बीबीए कौन सा बेटर है? दोनों ही कर सकते हो, राइट। अगर आप टीयर 3 सिटीज में हो तो आप ऑनलाइन बीबीए कर सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, राइट। बहुत सारे लोग जॉब के साथ करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन बीबीए कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जा सकते हो, आप जिस सिटी में हो वहाँ पे डिसेंट कॉलेजेस हो, तो आप फुल टाइम बीबीए कर सकते हो। अगेन कोई क्वेश्चन है तो नीचे नंबर भी दिया है, इस पर कॉल करके भी डिटेल्स ले सकते हो। मैम अगर दिल्ली या फिर बेंगलोर में अगर 10 से 15 लाख के बजट में अगर कुछ कॉलेजेस हों बीबीए के लिए जो मतलब अच्छे हैं, तो कौन से कॉलेजेस होंगे वो? बैंगलोर अलायंस यूनिवर्सिटी देख सकते हो, आप जैन यूनिवर्सिटी देख सकते हो, राइट। आप आईएसबीआर देख सकते हो, आप आईएसएमई बैंगलोर देख सकते हो। दिल्ली में बात करें तो आईएलएम आप देख सकते हो, आप बेनेट यूनिवर्सिटी देख सकते हो, एमआईटी देख सकते हो, शारदा देख सकते हो, मंगलमय देख सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अपने प्रोफाइल के हिसाब से सही कॉलेज जानने के लिए नीचे जो फॉर्म है, नंबर है, उस पर रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो मेरे जो आज के सवाल थे वो तो क्लियर हो गए हैं, बट अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो किस कॉलेज से बीबीए करना है या फिर
कौन सा कॉलेज प्लेसमेंट के टर्म्स में अच्छा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर 9111400222 पर कॉल करके पूछ सकते हैं. Till then, like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.